हेलो 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 वेलकम। आज अपन ये वीडियो में कर रहे हैं ऐसे 265। ऐसे 265 किसके बारे में बात करते हैं? कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। तो ये अपने मैंने स्टैंडर्ड्स के नोट्स जो है वो सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, तो सारे स्टैंडर्ड्स फ्री में अपलोड किए। अगर आपको पूरे ऑडिट इन 100 पेजेस चाहिए तो वो आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अपना ऐसे 265 रहेगा, पेज 7 आई गेस। यस, ऐसे 265 पेज 9 पर है। तो जिनके पास ये नोट्स है आप अपने पेज 9 खोल लो। ठीक है, तो ऐसे 265 बोलता है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी की मतलब है खामियां। आपके इंटरनल कंट्रोल अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो वो आपको टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। अब मुझे बताओ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। दैट इज, अगर आपका जो इंटरनल कंट्रोल है इट इज़ अनएबल्ड, या वो नहीं कर पा रहा है, वॉट क्या नहीं कर पा रहा है, इट इज़ अनएबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स। वो ना ही प्रिवेंट कर पा रहा है, मतलब ना ही रोक पा रहा है, ना ही बता पा रहा है कि बॉस मिसस्टेटमेंट हुआ है, ताकि ना ही डिटेक्ट कर पा रहा है, एंड ना ही उसको ठीक कर पा रहा है, ना ही करेक्ट कर पा रहा है कि मिसस्टेटमेंट हुआ है। एब्सेंस ऑफ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट। अगर आपका कोई भी कंट्रोल है विच इज नेसेसरी बट उसके एब्सेंट होने की वजह से आप मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज योर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। अच्छा ना, अब इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल एंड कम्युनिकेट। देखो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, आप क्या करोगे, आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज डिटरमाइन वेदर ऑन बेसिस ऑफ वर्क डन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल इज आइडेंटिफाइड। देखो, आपने जो काम किया, आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उनमें आपको कहीं दिख रहा है क्या कि भाई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है? मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मेरे ऑडिट के टाइम्स में, तो मैं जब डेलॉइट में था तो हमारे क्लाइंट का खुद का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था। उनका सॉफ्टवेयर में कैसा था कि मेरा सॉफ्टवेयर विल नॉट अलाउ टू पे फॉर द सेम इनवॉइस नंबर ट्वाइस। ठीक है, ये उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था कि अगर एक ही इनवॉइस नंबर हमने सिस्टम में 2 बार डाली तो दूसरी बार वो पेमेंट नहीं करने देगा मुझे। ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा कि बॉस ये डुप्लीकेट इनवॉइस है, ये दूसरी बार आई है। तो उसमें हमने केस ढूंढा था कि इनवॉइस नंबर था, सपोज मैं आपको लिख देता हूँ, सपोज इनवॉइस नंबर था ABC 123। ये ओरिजिनल इनवॉइस है, इसका पेमेंट हो चुका था। जो सामने वाली पार्टी ने एक और इनवॉइस भेजा, वो इनवॉइस उन्होंने भेजी कैपिटल ABC 123, और ये सिस्टम ने प्रोसेस कर दी, क्योंकि सिस्टम में ये चेक ही नहीं था कि भाई सिस्टम स्मॉल ए और बिग कैपिटल ए को अलग अलग ट्रीट कर रहा था। तो ऐसी चीज़ें इंटरनल कंट्रोल आपको चेक करनी पड़ती कि भाई ये इंटरनल कंट्रोल आर दे इफेक्टिव और नॉट, की होते हुए भी आप फंक्शनल है कि नहीं। तो डिटरमाइन whether any deficiency in internal control is identified. Then next is determine whether individually or in combination they constitute deficiencies, कि अगर या तो अकेले या तो खुद से या तो वन प्लस अनदर डेफिशिएंसी, ये दोनों साथ में आर दे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। फिर है आपके इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कि भाई कब कब डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो सकती है। दैट इज इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर आपका कोई भी कंट्रोल एनवायरनमेंट है, कोई भी कंट्रोल है जो आपका इनइफेक्टिव है। सेकेंड है आपका एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर इनइफेक्टिव। दैट इज, एंटिटी के भी कुछ प्रोसीजर्स होंगे ना, एंटिटी खुद के कुछ प्रोसीजर्स होंगे चेक करने के लिए क्या रिस्क है, अगर वो प्रोसीजर्स खुद इनइफेक्टिव है। तीसरा क्या, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। देखो, उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई तो कर लिए, कंपनी ने, जो क्लाइंट है आपका उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, बट उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो एक्शन है वो इनइफेक्टिव है। चौथा क्या बोलते हैं, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो दिस इज योर, देखो आप अगर कुछ करेक्ट करो, मतलब आपने सबसे पहले गलती की थी ना, तो जितनी ज़्यादा आप करेक्शंस करो मतलब उतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई थी, मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। आपका इंटरनल कंट्रोल या तो वीक है या तो आपका प्रोसेस वीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन।
आपका जो मैनेजमेंट है वो चेक ही नहीं करेगी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड क्या, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज। तो आपको जो कम्युनिकेशन है दिस शुड बी इन राइटिंग, ओरल नहीं चलेगा। Yeah, boy. किसको करना है, दो ही लोग हैं अपने, TCWG एंड मैनेजमेंट। TCWG का आप कौन से बोलोगे, देखो TCWG आपके थोड़े से हाई लेवल वाले लोग होते हैं। अगर आपने अपना पहला वाला ऐसे देखा होगा, ऐसे 260, उसमें हमने डिफाइन किया TCWG और मैनेजमेंट कौन होता है। तो TCWG को आप बस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताओगे और मैनेजमेंट को आप सिग्निफिकेंट एंड अदर डेफिशिएंसी दोनों बताओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट को आप सारी डेफिशिएंसीज बताओगे, TCWG को आप बस सिग्निफिकेंट वाली बताओगे। फिर नेक्स्ट इज व्हाट, कौन सी डेफिशिएंसी बताओगे, क्या क्या बताओगे उसमें। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी की भाई डेफिशिएंसी हुई किस चीज़ की है उसके बारे में बताओगे। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट, कि भाई इससे क्या क्या हो सकता है। कि देखो मैंने आज इससे मैंने 10,000 रुपये आपके बचाए, सपोज ये डुप्लीकेट इन्वॉइस जो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने उनको एग्जांपल दिया कि बॉस ये 10,000 ये इन्वॉइस थी, बट आगे फ्यूचर में सोचो कितनी इन्वॉइसेज ऐसी आ सकती थी या पास्ट में कितनी हो चुकी होंगी। तो आपको इसका पोटेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा कि पैसा ही पैसा होगा. बॉस क्या हो सकता है इससे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्या, मैटर दैट ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट। क्योंकि हमने क्या बोला सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ये बतानी है। तो भाई पहचानो कैसे कि कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है और कौन सी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपको ये हेल्प करेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फ्यूचर। की भाई ये डेफिशिएंसी के होने के वजह से आपकी ये डेफिशिएंसी जो है इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी है, इसका लाइकलीहुड दैट इज हाउ ऑफन डू यू थिंक दिस विल हैपन इन द फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि बहुत बारी हो सकती है ये, तो फिर इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या है, ससेसिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड एसेट्स और लाइबिलिटी। दैट ससेसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, कि कितना पॉसिबल है कि ये आपके जो आईसी की डेफिशिएंसी है, ये आपका जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है, इसके वजह से फ्रॉड हो सकता है या कंपनी को लॉस हो सकता है। व्हाट इज द लाइकलीहुड, व्हाट इज द ससेप्टेबिलिटी। फिर तीसरा क्या है, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट सच एज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी मतलब कि भाई कितना अपना खुद का जजमेंट यूज़ करना पड़ता है आपको। एंड कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई कितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कितना मुश्किल ट्रांजैक्शन या जो भी है इन डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट्स। चौथा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट हैज अकर्ड इन द अकाउंट बैलेंसेस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोज टू डेफिशिएंसी। देखो आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो आपका कहाँ पे वीक है, उसमें कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो एरिया में आपके कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या अमाउंट के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। देखो अगर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सपोज दैट इज अ मेजर चंक ऑफ योर कंपनीज बैलेंस शीट जहाँ पे ये इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो दैट बिकम द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। बट अगर कोई चुन्नू मुन्नू छोटू सा है, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटा मोटा सा भाई 3-4 हज़ार का ही 5-6 हज़ार का सपोज अकाउंट है, उसमें आपको डेफिशिएंसी हो तो भाई ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, चलेगा। लास्ट क्या है, द कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन कंट्रोल। देखो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था अपना इन्वॉइस, अपना डुप्लीकेट इन्वॉइस का, अगर मैं मैनेजमेंट को दिखा दूँ कि बॉस देखो ये मैंने एक आइडेंटिफाई किया, एंड जब मैंने और डीपर वर्किंग की तो मुझे पता चला कि भाई ऐसी 150 इन्वॉइसेज हो चुकी है। आप 150 इन्वॉइसेज आप डुप्लीकेट प्रोसेस कर चुके हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी आपका डिटरमाइन करेगा वेदर आपका डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ओके, चलेगा। लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी मोटिवेशन रहती है अपने और वीडियोस अपलोड करते रहने के लिए। एंड में अपन नेक्स्ट ऐसे में मिलेंगे, दैट इज योर ऐसे 299, जिसमें हम जॉइंट ऑडिट की बात करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा।